मेरा नमस्कार सब लोगों को। मैं गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इनके स्टेटस पर मैंने देखा तो मुझे जिज्ञासा हुई कि कुछ प्रश्न गुरुजी से मैं बोलूँ। तो मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि स्त्रियों को हवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हवन में स्वाहा बोलते हैं लेकिन स्वधा कोई नहीं जानता है। क्या बोलना चाहिए? क्यों बोला जाता है? और दोनों में क्या अंतर है? आपने बहुत अच्छी प्रश्न किया है कि पहली बात तो आपने प्रश्न किया है क्या स्त्रियों को हवन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वैदिक परंपराओं के अनुसार ही मैं बताऊंगा जो भी होगा। स्त्रियों को तब हवन नहीं करना चाहिए जब अशौच हो। जिसका धर्म आती है तो हर मासिक धर्म में वो अशौच रहती है, तब नहीं करना चाहिए। अशौच अवस्था में किसी को भी नहीं करनी चाहिए हवन, क्योंकि जो हम भोजन पदार्थ आप देखते हैं कि जैसे धर्म में माताएं रहती हैं तो अपने पति को पानी तक नहीं देती हैं या हाँ। कोई वस्तु नहीं छूती हैं। पहले तो ये नियम था कि जिसको धर्म आ जाती थी वो एक अलग रूम रहता था, एक घर रहता था, उसमें वो रहा करते थे, तो उससे अशुद्धि हो जाती है। तो हम तो अशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मान लीजिए कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन देवताओं को जो भोजन कराई जाती है, क्योंकि 3 ही तरह के देवता भोजन करते हैं। पहला या तो अग्नि के द्वारा, दूसरा जो है गौ माता के द्वारा, तीसरा यौगिक ब्राह्मण के द्वारा। तो अग्नि के द्वारा जो हम भोजन कराते हैं, जो हम देवताओं को भोजन कराते हैं, उसमें स्वाहा बोलनी चाहिए। और जो पितरों को हम हवन करते हैं उसमें स्वधा बोलना चाहिए। इसीलिए पितरों को जब तर्पण करते हैं तो तस्मै स्वधा बोलते हैं। और स्वाहा नहीं बोलना चाहिए पितरों, क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा और अग्नि के पत्नी का नाम है स्वाहा। स्वाहा का अर्थ लोग यही जानते हैं, स्वाहा माने जल के खाक हो गया। नहीं बोलते हैं कि अरे घर तो स्वाहा हो गया, मैंने जल के खाक हो गया। ये शब्द नहीं है। स्वाहा का मतलब समर्पण होता है। जिस वस्तु को जिसके पास आपने भेजा उसको प्राप्त करने के लिए स्वाहा बोलते हैं। जैसे किसी का मंत्र आप बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप महामृत्युंजय मंत्र ही बोलते हैं, तो वो महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, तो जब तक स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक उस देवता को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप स्वाहा बोलेंगे तो प्राप्त होगी। मंत्र जाप अलग चीज़ है। अगर हवन करते हैं तो स्वाहा बोलना ही पड़ेगा, तभी उस देवता को प्राप्त होगी। हम किस देवता के लिए हवन कर रहे हैं, जिस देवता के लिए हवन कर रहे हैं, और जब स्वाहा करते हैं तो उस देवता को प्राप्त होता है अग्नि के द्वारा। यही स्वाहा स्वधा में अंतर है। और सभी स्त्रियों को हवन करना चाहिए, पर शौच अवस्था में, शुद्धि के अवस्था में करनी चाहिए। जय श्री सनातन, जय श्री राधे।